class 10 students, here we are going to start lesson number 4, or this is gender, religion and caste. Gender, as you know, male, female, religion means धर्म जो बोलते हैं, और कास्ट जाति के लिए यूज हुआ है. जेंडर एंड पॉलिटिक्स. Okay, we will study this, or let us begin with gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere. आप जब यहाँ पर जब सोसाइटी देखते हैं, समाज देखते हैं, आसपास का समाज देखते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि मेल और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर. फीमेल्स दे आर डिस्क्रिमिनेटेड. फीमेल्स को they are not given proper representation in the society. So this we will study here. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. क्या माना जाता है कि ये प्राकृतिक है, कि मेल जो है वो दे आर डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और फीमेल है जो है दे आर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. हम लोग ये मानते हैं और इसको नेचुरल मानते हैं, और ये हमारे मतलब इनर सोसाइटी में बिल्ट है. However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. तो ये जो है ये बायोलॉजिकल, ये नहीं कह सकते कि मेल्स जो है वो दे हैव मोर मसल पावर्स, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, और इसलिए therefore they are the dominant one, but it is बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन. समाज में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जेंडर से, तो दैट इज बेस्ड, और स्टीरियोटाइप्स होता है, सदियों से चला आ रहा है, ऐसे होता है वही. तो इसलिए अब यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट डिसीजन. बॉयज एंड गर्ल्स आर brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. ज़्यादातर ये हमारे समाज में धारणा बन गई है कि जो वुमेन्स हैं वो हाउसवाइफ्स होंगी, वो बच्चों को बड़ा करेंगी, और दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. ये श्रम का विभाजन है. इन मोस्ट फैमिलीज वुमेन्स डू ऑल वर्क्स इनसाइड द होम, such as cooking, cleansing, washing clothes, tailoring, looking after children, and men do all the work outside the home. It is not that men cannot do housework. क्या आदमी काम नहीं कर सकते घर का? They simply think that it is for women to attend all these things. Male dominant society है, और मेल को ने हम लोगों को मतलब they force women to do all the household jobs. These jobs are unpaid jobs. They are not paid for it. Men are ready to take up paid jobs. Most tailors, cooks in the hostels are men. जो टेलर्स होते हैं या होटल्स में जो कुक्स होते हैं वो मैन होते हैं. शेफ्स जो होते हैं मैन होते हैं. बट जो वुमेन्स हैं, अगर दे आर वर्किंग एज अ टेलर और शेफ इन योर होम, दे आर नॉट गोइंग टू बी पेड. इन विलेजेस women fetch water, collect fuel, and they do a lot of work. In fields they are working. In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class homes. अब घरों में घरेलू नौकर की तरफ काम करती हैं औरतें. और in fact offices में भी working places में भी women are there, but they are get lower paid. Majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor. घरेलू जो कामकाज करने के अलावा भी वो पेड वर्क भी करती हैं, पर उनके वर्क को वैल्यू नहीं मिलती, वर्थ नहीं. देयर वर्क इज नॉट कंसिडर्ड वर्दी. और द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन हो रहा है यहाँ पर, दैट ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी. हमारी जो मानव समाज है उसके आधा जो वर्ग है वो वुमेन्स का है. देयर रोल इन पब्लिक लाइफ, स्पेशली पॉलिटिक्स, इज मिनिमल इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़. हमारी ज़्यादातर जो समाज है उसमें जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें वुमेन्स का रोल बहुत कम है. अर्लियर only men were allowed to participate in public affairs. पहले क्या होता था कि सिर्फ जो आदमी होते थे वही बाहर पब्लिकली
घर से बाहर निकल करके जो लोग काम काज को अंजाम देते थे, और साथ में वो ये माना जाता था कि जो मेल है वो दे आर मेड फॉर आउटसाइड अफेयर्स, और जो वही वोट करते थे और कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव्स दे वर्क एज एग्जीक्यूटिव। घर से बाहर काम करने के लिए सिर्फ आदमियों को ही सही माना जाता था। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। अब राजनीति में भी ये जेंडर का जो इशू है, मेल और फीमेल, ये इशू दिस वाज रेज्ड। वुमेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। जो वुमेन्स थी उन्होंने भी समान अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। दे फॉट की फॉर द राइट्स ऑफ देयर्स, और उन्होंने कहा कि हमें भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। और ये जो एजिटेशन थी, आंदोलन हुए थे, दे डिमांडेड एनहेंसिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ द वुमेन, कि जो औरतें हैं उनको भी राजनीतिक और साथ में कानूनी तौर पर उनको उनका एक पर्टिकुलर स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी में, उनकी एजुकेशन पर इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, और उनको दे आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटीज टू डू द वेरियस वर्क्स। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स दे एम्ड एट इक्वालिटी एंड पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। वो जो ये कुछ जो उग्र विचारधारा की औरतें थी, दे फॉट फॉर देयर राइट्स, और उन्होंने कहा कि हमें समानता मिलनी चाहिए पर्सनल एंड जो फैमिली लाइफ में भी। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। इनको कहा जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये औरतों के ये आंदोलन जो थे औरतों ने चलाए फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर ऐसे आंदोलन कि उनको भी समानता का अधिकार मिले। Political expression of gender division and political mobilization on this question helps us to improve women's role in public life। जो वुमेन का जो रोल होता है पब्लिक लाइफ में, बाहर जो जनता में कैसे वुमेन अपना अपना लाइफ स्पेंड करती है, how the women they come out and how they are forcing their ways and they are becoming engineers, lawyers, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड, और ये सब अब जो है वुमेन्स का रोल जो है सोसाइटी में दैट इज़ इंक्रीजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्कैंडिनेविया जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत ज़्यादा है इन दीज कंट्री। अब इंडिया में हम पढ़ रहे हैं तो इंडिया वी हैव गॉट वी बिलोंग्स टू अ कंट्री इंडिया, एंड इन इंडिया वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड। वुमेन जो है बहुत पीछे हैं अभी भारत में, और यहाँ पर आज़ादी के बाद बहुत कम इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारी जो सोसाइटी है अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड मतलब यहाँ मेल जो है वो दे आर द डोमिनेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो हर जगह अपना प्रभुत्व जमाते हैं, और यहाँ पर वी आर अ पैट्रियार्कियल सोसाइटी। आर्की वर्ड आपको पता है, मोनार्की जो सिंगल रूल का शासन होता है, रूलर का शासन होता है, उसको मोनार्की बोलते हैं। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं जहाँ पितृसत्तात्मक, मतलब जहाँ पिता की सत्ता चलती है, ऐसी सोसाइटी है। वुमेन्स फेस डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर वुमेन्स को, औरतों को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है। और यहाँ पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होता है या ऑपरेशन होती है, मतलब उनको दबाया जाता है। हाउ इट हेल्प्स, हाउ इट डज टेक प्लेस। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग वुमेन मैन, सॉरी। तो 54% जो है ये है लिटरेसी रेट, जो पढ़ने जो वुमेन जो कि पढ़ने के लिए जाती हैं, एजुकेशन पाती हैं, और जबकि मेल जो है 76% of the population of the males they are getting education. Similarly, a smaller proportion of girl students go for higher studies. As you know, village वगैरह में
सिर्फ 10th पास करके गर्ल्स अपने घर बैठ जाती हैं और वो हाई स्टडीज़ के लिए नहीं जाती, जबकि 10th और 12th में यू जस्ट फाइंड कि दे आर गेटिंग मोर मार्क्स, दे आर गेटिंग मोर परसेंटेज, दे आर बेटर, एंड देन आफ्टरवर्ड फैमिली प्रेशर से, मैरिज या अदर सर्कमस्टांसेस, मनी की प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, और ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं दे प्रेफर बॉयज़ एजुकेशन rather than spending equally that them on the daughters. Okay, तो यहाँ पर ये चीज़ें चल पड़ रही हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है बच्चों का. नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड अनवैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल. जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है या जिस जहाँ पर ऐसे जॉब्स जो दे आर वेरी वैल्यूड वन, जिनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, वहाँ पर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे. औरतें, जो भारतीय औरतें आदमी से भी 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, फिर भी उनका जो वर्क है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो हाईली पेड नहीं है. तो दे आर फाइटिंग फॉर दिस इक्वल वेजेस एक्ट. समान उनको क्या मिले, समान मनी मिले, समान जो मजदूरी मिले. तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा संघर्ष चला. और जो समान वेतन का जो अधिकार है, ये समान वेतन का जो कानून है, इट प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क्स. बराबरी के जो काम है, एक जैसे काम अगर मेल या फीमेल से करते हैं तो दे हैव टू बी पेड इक्वली. However, in almost all parts of the world, area of work from sports to cinema, factories, fields, women are less paid than women. Men से कम उनको पे किया जाता है, उनको कम वेतन दिया जाता है. In many parts of the India, parents they prefer to have sons and find way to have the girl child aborted before she is born. हमारे जैसा देश है, यहाँ पर जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और क्या करते हैं वहाँ पर लोग, जो मतलब जो अगर फीमेल, उनको वो चेक करते हैं कि मेल है फीमेल है. अगर जो अनबोर्न चाइल्ड है, जो भी पैदा नहीं हुआ है, तो अगर वो फीमेल है तो उसको मतलब उसको गर्भ में ही गिरा दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है, अबॉर्ट किया कर दिया जाता है. और ये बहुत बड़ा क्राइम है. सच सेक्स selective abortion led to a decline in child sex ratio. मेल और फीमेल सेक्स जो है, तो उनमें सेलेक्ट करना कि ये मेल है तो हमें रखना है ये चाइल्ड, और फीमेल है तो नहीं रखना है. तो दैट सिलेक्शन दैट लीड्स टू नंबर ऑफ. अब देखिए, जब इन्फेंटिसाइड्स होगा, इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या बोलते हैं उसको, तो अगर उसके मारा जाएगा गर्ल्स को, तो नेचुरली जो रेशो होगी मेल टू फीमेल रेशो वो कम हो जाएगी. जैसे हरियाणा राजस्थान के केस में हुआ है, वहाँ मेल टू फीमेल एवरी 1000 मेल के पीछे 900 मतलब 900 करीब फीमेल्स हैं. तो उसके कारण क्या होगा, देश में लड़कियों की कमी हो जाएगी, और मैरिज पर्पसेस के लिए गर्ल्स आर नॉट अवेलेबल, और उससे सोसाइटी में क्राइम और अदर थिंग्स दे कम अप. There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women. बहुत सारी वुमेन्स को हरास किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और उनके साथ हिंसा होती है. अर्बन एरियाज दे हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन. जो शहरी क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ हो गए हैं वुमेन्स के लिए, और इवन जो अपने घर हैं उनके, वो भी सेफ प्लेस नहीं है उनके रहने के लिए. और